में मॉडल है मेडिकल का, दुनिया में मॉडल है रोजगार का। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट करना चाहिए। जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिसके साथ खड़े होकर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका घर जानते हैं, जिसको फोन करने से उसका फोन उठता हो, ऐसे लोगों को मत चुनिए जो ये कहते हैं हमारे निशान को वोट दो, हमारे नेता को देखो। हम ये कह रहे हैं, मैं खुद ये कह रहा हूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास को देखो, प्रताप सिंह खाचरियावास के काम को देखो और फिर वोट करो। मेरे वोट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मरकर भी मेरे वोट के धर्म को निभाऊंगा, क्योंकि मैं कछावा वंश का क्षत्रिय भगवान राम का वंशज हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन मेरी ताकत है, वचन मेरा विश्वास है, वचन मेरा संकल्प है और वचन के दम पर मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ूंगा, बीजेपी की सरकार से भी लड़ूंगा, लेकिन वोटर के सम्मान को निभाऊंगा। जब जयपुर के दो टुकड़े हो रहे थे, जयपुर उत्तर दक्षिण हो रहा था, तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कांग्रेस की सरकार का ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए खुलकर बोला, बीजेपी नहीं बोल पाई। और जब स्टेट की बात हो तो दोनों पार्टियों के काम को देखना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट देखने चाहिए जिनको थोप दिया गया है। आप बताइए, हालात ये जयपुर में ऐसे कैंडिडेट उतार दिए जिनको बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं जानता, जिनको बीजेपी के नेता नहीं जानते, जनता नहीं जानती, घर नहीं जानती। इतना घमंड है बीजेपी को कि हम तो किसी को भी भेज देंगे। तो आप पत्थर को भेज दोगे तो पत्थर से सर फोड़ देंगे लोग। ये पाप है। विकास के नाम पर वोट जा रहा है और विकास के नाम पर लोग पंजे का बटन दबाएंगे और जब विकास जीतेगा तो सुदर्शन चक्र वाला आशीर्वाद देगा। सबसे कहूंगा, पाप और पुण्य में यदि हाथ के निशान का बटन दबाओगे तो पुण्य मिलेगा। मैं कह रहा हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं किसी संत से कम नहीं हूं। लोगों को बचाया, लड़ता हूं, लोगों के लिए मरता हूं। एक सच्चा आदमी खड़ा है हमेशा। जब मैं खुद कांग्रेस की सरकारों से टकरा जाता हूं, जब जनता के दर्द और परेशानी होती है, आज मुझे जरूरत है, मेरे साथ आइए। इस आवाज को जिंदा रखना चाहते हो तो प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ आओ, कांग्रेस के साथ आओ और एक नया इतिहास बनाओ। पता चले लोगों को कि कांग्रेस की सरकार भी रिपीट कर रही है और जयपुर में सिविल लाइंस में रिकॉर्ड वोटों से हम जीतेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के वो नेता सुधर जाएंगे जो काम नहीं करते। काम के आधार पर वोट पड़ेगा तो प्रताप सिंह खाचरियावास 50,000 वोटों से जीतेगा और सच्चाई और काम के आधार पर वोट पड़ना चाहिए। मुझे पक्की उम्मीद है, जिसका फोन 24 घंटे खुला रहता हो, जो कोरोना में अपनी जान लड़ा देता हो, जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हो, मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत कहते हैं, सब जानते हैं। आज ऐसे व्यक्ति को इतना गंदा गंदा बोलते हैं। मेरे ऊपर एक सिंगल केस नहीं है आपराधिक, एक सिंगल केस, और इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। मैं, माँ, बहन, बेटी मुझे प्यार करती है और कांग्रेस का काम बोल रहा है। पूरे राजस्थान में हमने जो 7 गारंटी दी है उसमें एक बड़ी गारंटी है, 10,000 रुपए साल के हर महिला को देगी कांग्रेस की सरकार बनते ही। क्या बात करते हो। आज लोगों की आंख में चमक है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, ओपीएस लागू हो गया, कर्मचारियों ने भाग भाग के वोट डाले हैं। हम ये सब कर रहे हैं, केंद्र की सरकार क्यों नहीं कर सकती। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं। हमारा राजस्थान का टैक्स वसुंधरा जी की सरकार के समय 2014 में जितना था उससे 25 पैसे कम है। झूठ मत बोलो, प्रधानमंत्री जी ने गलत बयान दे दिया कि राजस्थान की सरकार टैक्स कहां से कम करेगी। हमारा टैक्स तो 2014 से कम है, आपकी बीजेपी की सरकार से कम है जो वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए था। टैक्स आपने बढ़ाया 50 से 60 रुपए केंद्र सरकार ने। इसलिए प्रधानमंत्री जी सिलेंडर सस्ता करो, पेट्रोल डीजल सस्ता करो आपसे, और कम से कम अब मेरी आपसे विनती है, कल नगर निगम के चुनाव में केंद्र के पूरे बीजेपी के नेता आ सकते हैं। ये लोकल चुनाव है, कहां लेकर जा रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि जिंदा देखना चाहते हो, वर्कर जीते, सच्चाई जीते, तो मेरे साथ आओ। और मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जो जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं उनको भी दो, लेकिन कांग्रेस के काम को देखो और ये देख लो, कांग्रेस जीतेगी तो सच्चाई और ईमानदारी और वर्किंग जीतेगी, पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट जीतेगा। कहते सिविल लाइन से इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन उससे कम भी नहीं हूं। और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि इस बार कांग्रेस जीत करके बताएगी कि क्या क्या कांग्रेस ने काम किए हैं।